करें स्टार्टिंग। चलिए देखिए, मैथ चल रहा था अपना, और मैथ में कौन सा टॉपिक चल रहा है? पहला ही टॉपिक था नंबर सिस्टम। आज खत्म हो जाएगा ये टॉपिक, है ना। आज आपका नंबर सिस्टम जो है बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और नंबर सिस्टम का चल रहा था पार्ट कौन सा? थर्ड, इकाई का अंक ज्ञात करना, यूनिट डिजिट, यही चल रहा था ना, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था दो तरीके से निकाले जाते हैं इकाई के अंक। कितने तरीके से निकाले जाते हैं सर? दो तरीके से। एक तो था अपना सामान्य प्रश्न, एक था हमारा घातांक वाले प्रश्न। कौन से करा दिए थे? सामान्य प्रश्न करा दिए थे या घातांक वाले करा दिए थे? सामान्य करा दिए थे। 5 के साथ गुणा में यदि कोई सम संख्या हो तो इकाई का अंक क्या होगा बताओ? 5 के साथ गुणा में कोई सम संख्या है तो इकाई का अंक क्या होगा? 0। 5 के साथ गुणा में यदि कोई सम संख्या है तो इकाई का अंक 0। और 5 के साथ गुणा में यदि कोई सम संख्या नहीं है, सम संख्या नहीं है तो इकाई का अंक 5 ही रहता है। इसके अलावा जोड़ के, घटाव के और गुणा के तीनों तरह के प्रश्न बताए थे आपको, बताए थे ना। आज चलेंगे घातांक वाले, तो टाइप लिखो बी या टाइप 2। टाइप 2 लिखो, घातांक वाले प्रश्न। घातांक वाले प्रश्न। देखिए सर, लास्ट टाइम हमने जो बात की थी कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है, तो सुनना मेरी बात। 5, 6, 7, 8 जैसे ये है, तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 8। मान लो प्लस में आ गया 2, 3, 4, 5, दोनों को अगर जोड़ूं तो इकाई का अंक क्या होगा? तो केवल इकाई वाले जोड़ लो, 8, 5, 13, इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 3। हमारी बात हो रही थी इकाई का अंक ज्ञात करना, है ना। और इकाई के अंक ज्ञात करने में हम बात कर रहे हैं घातांक वाले प्रश्न। तो सुनना सर, कैसे क्वेश्चन, जैसे मान लो ये आ जाए 722 की घात 1331 प्लस 1442 की घात 1560 में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई अंक क्या होगा? ऐसे प्रश्न। अब ना तो हम 722 की घात 1331 निकालने वाले हैं, ना ही हम 1442 की घात 1560 निकालने वाले हैं। घातांक का तो कोई कॉलम ही नहीं है, और घातांक का कोई कॉलम नहीं है तो कैसे करेंगे वो सुनो। तो इनके लिए बेटा एक अपने नियम होते हैं, पर्टिकुलर नियम, उन नियमों की बात करते हैं हम। तो सुन लो, पहले जो नियम की अपन बात कर रहे हैं स्टार्टिंग में, रूल चलेंगे और नियम बाई नियम मैं आपको एक एक के उदाहरण कराता चलूंगा। तो पहला नियम लिखिए, चलो भाई पहला नियम लिखो, नियम नंबर 1, रूल नंबर 1। नियम नंबर 1 की बात करें तो सुन लीजिए, लिखिए, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 हो तो, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसके इकाई का अंक भी वही रहता है। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 हो तो
उसके इकाई का अंक भी वही रहता है, यूनिट डिजिट वही रहती है, उसके इकाई का अंक भी वही रहता है। घातांक चाहे कुछ भी हो, घातांक चाहे कुछ भी हो, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 है तो इकाई का अंक वही रहता है। तो इकाई का अंक वही रहता है, घातांक चाहे कुछ भी हो, घातांक चाहे कुछ भी हो। उदाहरण के लिए समझिए सर, मान लो कहीं सुनो मैं लिखूं 0 की घात 1, बोलो क्या आएगा? 0। 0 की घात 2 बोलो, 0 की घात 3 बोलो, और 0 की घात 4 बोलो। 0 का घातांक कुछ भी लगा लो, इकाई का अंक तो 0 ही रहता है। बात करूं 1 की, बोलो 1 की घात 1, 1 की घात 2, 1 की घात 3, 1 की घात 4। बात करें 5 की, 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 4। बोलो सब में इकाई का अंक क्या रहे? 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 4, 5 की घात 5, 5 की घात 6, 5 की घात 5000। इकाई का अंक सब में क्या आएगा? 5 ही आएगा। इकाई का अंक मतलब लास्ट का अंक। 6 की घात 1, 6 की घात 2 36, 6 की घात 3 2 16। देखो सब में इकाई का अंक क्या रहा है? 6। तो कहने का मतलब इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, कितनी भी घात लगा लेना इकाई का अंक यही रहता है। बोलो क्लियर है या नहीं है? अरे क्लियर है? इकाई का अंक यही रहता है चाहे कितनी भी घात लगा दो। अब इस नियम के लिए उदाहरण लिखो। लिखो क्वेश्चन नंबर 1, एक एक नियम साथ में एक एक उदाहरण, लास्ट में मिक्स कराऊंगा फिर 5 6। जैसे आ गया मान लो कहीं 121 की घात 1331 प्लस 515 की घात 1790 प्लस 666 की घात 666 में इकाई अंक होगा ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी नन ऑफ दीज। इकाई का अंक क्या होगा? बताइए सर, इकाई का अंक क्या होगा? क्या आएगा? 2। देखो अभी बताया था 1 की घात, एक ही है ना इकाई का अंक, 1 की घात कुछ भी हो इकाई का अंक तो क्या रहेगा? 1 प्लस 5 की घात कुछ भी हो इकाई का अंक 5 प्लस 6 की घात कुछ भी हो इकाई का अंक 6 ही रहता है। 5 और 1 6 और 6 12। बोलो इकाई का अंक क्या आया? क्लियर? कोई डाउट यहां तक? इकाई का अंक क्या आएगा? हमेशा 2 आएगा। यहां तक कोई डाउट है? नहीं है? चले अगले नियम पे। लिखो नियम नंबर 2। अन्नू नमस्ते सर। नमस्ते भैया। अन्नू ऑनलाइन देख रही है आज। लिखिए नियम नंबर 2। लिखो यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 4 हो, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 4 हो तो उसके घातांक देखे जाते हैं।
तो उसके घातांक देखे जाते हैं। यदि घात सम, सम बताओ सबसे छोटी संख्या क्या है? 2। अगर मैं 4 की घात 2 लगा दूं तो क्या आएगा? 4 चौका 16, इकाई का अंक क्या हो गया? 6। अगर घात सम हो तो इकाई का अंक 6, और विषम हो, विषम मतलब 1, तो 4 ही रहता है। देखो, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 4 हो तो उसके घातांक देखे जाते हैं। यदि घातांक सम हो, तो इकाई का अंक 6। यदि घातांक सम हो तो इकाई का अंक 6। और विषम हो तो इकाई का अंक 4 होता है। यदि घातांक सम हो तो इकाई का अंक 6 और विषम हो तो इकाई का अंक 4 होता है। क्लियर सर? सम विषम देखने केवल, और सम की जगह मान लिया करो 2 और विषम की जगह मान लिया करो 1। 4 का और 9 का एक जैसा नियम है, 4 का और 9 का। देखो कैसे, मान लो 4 4 4 की घात 4 4 4 है। अब ये घात कैसी? सम है या विषम? सम है ना, तो मान लो 2, 4 की घात 2, 4 चौका 16, इकाई का अंक क्या आ गया? 6। विषम की जगह 1 मान लेना, सम की जगह 2 मान लेना, अपने आप निकल जाएगा, रटने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे लिखो एक उदाहरण। छः सौ 66 की घात 1320 प्लस 444 की घात 444 प्लस 55 की घात 56 प्लस 44 की घात 45 में इकाई का अंक होगा। बताइए क्या होगा? क्या होगा सर इसके इकाई का अंक? 666 की घात 1320, 444 की घात 444, 55 की घात 56 और 44 की घात 45 में इकाई का अंक क्या होगा? बताइए क्या आएगा? देखना, 6 की घात है, इकाई का अंक 6 ना, इसमें इकाई का अंक 4, इसमें इकाई का अंक 5, इसमें इकाई का अंक 4। अब 6 की घात कुछ भी हो, क्या रहता है? रहता है नहीं रहता? पिछले नियम में बताया था, इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो वही रहता है। अच्छा, 4 का क्या करूं? 4 की घात सम है या विषम? सम मतलब 4 का वर्ग, तो 4 चौका 16, इकाई का अंक क्या आएगा? 6 प्लस 5 का 5 ही रहता है, प्लस 4, नमस्ते, इसकी घात सम है या विषम? विषम है, और विषम का मतलब घात क्या लगा दो? 1, और 4 की घात 1 लगाई तो क्या आ गया? 4। 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21, तो इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आ जाएगा। इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा सर। यहां तक कोई दिक्कत बताओ? इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। चलें आगे। ये हो गया सर आपका सेकंड नियम। थर्ड की बात करता है। रूल नंबर थर्ड, नियम नंबर 3। लिखो, यदि किसी संख्या
यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 9 हो, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 9 हो, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 9 हो, तो यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 9 हो तो उसके इकाई के अंक ज्ञात करने के लिए, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 9 हो तो उसके इकाई के अंक ज्ञात करने के लिए घातांक देखे जाते हैं। तो उसके इकाई के अंक ज्ञात करने के लिए घातांक देखे जाते हैं। तो उसके इकाई के अंक ज्ञात करने के लिए क्या देखे जाते हैं? घातांक देखे जाते हैं। यदि घातांक सम हो, सम का मतलब क्या मान लेना है? 2, और घात 2 मान लूंगा। 9 की तो 9 नाम 81। बोलो इकाई का अंक क्या आया? 1। तो लिख दो यदि घात सम हो तो इकाई अंक 1, और विषम हो तो इकाई का अंक 9 ही रहता है। हाँ सर, लिख लिया यहां तक। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 9 हो तो उसके घातांक देखे जाते हैं। यदि घातांक सम हो तो इकाई का अंक 1, और विषम हो तो इकाई का अंक 9 रहता है। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत भाई है क्या? दे दूं एक सवाल करने के लिए? लिखो। चार 444 की घात 889 प्लस 999 की घात 999 प्लस 999 की घात 998 में इकाई का अंक होगा। में इकाई अंक होगा। निकालना जरा। ऑप्शन 4, 9, 8, 1। जी सर, ऑप्शन का बोले? 1, 4, 8, 9 इनमें से कोई नहीं। 1, 4, 8, 9 इनमें से कोई नहीं। बताओ। 4 और कोई? देखना सर एक बार क्या आएगा इकाई का अंक। 4 की घात, अगर 4 हो तो घात देखनी है सम या विषम। बताओ सम है या विषम? अरे 4 हो इकाई का अंक तो घात देखी जाती है सम या विषम। बोलो सम है विषम? और विषम हो तो इकाई का अंक 4 ही रहता है। प्लस 9 की घात सम है या विषम? और 9 की घात विषम है तो इकाई का अंक 9 ही रहता है। प्लस 9 की घात सम है या विषम? सम, तो इकाई का अंक 1। 9 1 10 और 4 14। बोलो इकाई का अंक क्या आ गया? 4 आ गया। इकाई का अंक क्या आ गया? 4 आ गया। चलिए सर, यहां तक कर लिया क्या?
हाँ भाई लाला, यहां तक किसी कोई आपत्ति? चलें आगे, लिखो अगला। अगला और लास्ट नियम, नियम नंबर 4 लिखो। देखो कौन कौन से अंक बचे हैं इकाई के। इकाई का 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 से लेके 9 तक के 10 अंक होते हैं इकाई के। उनमें से कितने हो गए? 4 और 2 6 हो गए। कितने और बचे? 4 बचे। सबके लिए एक ही नियम लिख लो। लिखो यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7 या 8 हो तो, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 हो तो यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 हो तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए, तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए घातांक के, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए घातांक के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दिया जाता है। 4 का भाग दिया जाता है यदि शेषफल, दोबारा सुन लो, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 हो तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए घातांक के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दिया जाता है यदि शेषफल 1 हो तो इकाई का अंक ज्यों का त्यों रहता है। यदि 2 हो तो इकाई के अंक का वर्ग हो जाता है। यदि शेषफल 3 हो तो इकाई के अंक का घन हो जाता है। और यदि शेषफल 0 बचे तो इकाई के अंक की घात 4 हो जाती है। दोबारा सुन लो, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 हो तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए घातांक के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दिया जाता है। यदि शेषफल 1 बचे तो इकाई का अंक ज्यों का त्यों। यदि शेषफल 2 बचे तो इकाई का अंक का वर्ग कर दिया जाता है। यदि शेषफल 3 बचे तो घन, और 4 या 0 बचे तो घात 4 कर दी जाती है। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? या लास्ट वाले जरूर ढंग से याद रखियो, या लास्ट वाले जरूर ढंग से याद रखियो। दोबारा सुन लो, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 हो तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए घातांक के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दिया जाता है। यदि शेषफल 1 बचे तो ज्यों का त्यों, 2 बचे तो वर्ग, 3 बचे तो घन, और 0 बचे तो घात 4 कर देते हैं। नोट कर लिया हो तो कराऊं फिर उदाहरण? चलो देखो सर जी, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है 502 की घात 1321 में इकाई का अंक होगा। देखो अभी तो वैसे ही समझ लो, नोट मत करियो, सवाल तो फिर मैं बाद में लिखाऊंगा, पहले तो निकालने बता रहा हूं तुम्हें। 502 की घात 1321 में इकाई का अंक होगा। अब एक बात बताओ, यहां वास्तव में इकाई का अंक आ क्या रहा है? 2। जब भी इकाई का अंक 2 हो, 3 हो, 4 हो, या 2, 3, 7 या 8 हो तो घातांक जो है ना, घातांक उसके लास्ट के 2 अंकों में किसका भाग देते हैं? 4 का। 2 जरा, 4 पंजे 20,
शेषफल क्या बचा? शेषफल बचा 1। अगर शेषफल 1 है तो इकाई का अंक रहेगा ज्यों का त्यों। आंसर आ गया क्या? 2। 2 ही रह गया ना। चलो अब सुनो और देखो इधर ही। मान लो कहीं है 507 की घात 1942 में पूछ लिया जाए इकाई का अंक। अब सुनो क्या होगा। कहानी वही है। अगर कहीं इकाई का अंक है या अंतिम अंक है 2, 3, 7 और 8, तो घातांक के अंतिम 2 अंकों में किसका भाग? 4 का। बोलो 4 दानी के 40। शेषफल क्या बचा? और शेषफल 2 बचता है तो इकाई के अंक का क्या कर देते हैं? वर्ग। 7 का वर्ग 49। बोलो उत्तर क्या आएगा? 9। अरे आ रही है बात समझ में? और देखो आगे बात समझ में आनी चाहिए भाई। यही बात के तो पैसा है। तीसरो देखो 1512 की घात 1515 में इकाई अंक होगा। अब सुनो सर जी, यहां बोलो इकाई का अंक क्या है? 2। जब भी इकाई का अंक 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा या 8 होगा, तो घातांक के अंतिम 2 अंकों में किसका भाग? 4 का भाग। दे दिया 4 का। 4 तिया 12। बोलो शेषफल क्या बचा? 3। शेषफल 3 बचा तो 2 का क्यू कर दो। बोलो 2 का क्यू कितना होता है? 8। 8 आएगा उत्तर। और अगर पूरा पूरा भाग चले जाए, शेषफल बचे 0, तो घात क्या लगानी है? 4। अगर शेषफल 0 बचे तो घात क्या लगेगी? 4। कैसे गुरुजी? देखो ऐसे 533 की घात 532 में इकाई का अंक होगा। अब एक बात बताओ, 3 आ गया ना, यहां 3 आ गया तो घात के अंतिम 2 अंकों में किसका भाग? 4 अट्ठे। बोलो शेषफल क्या बचा? 0। शेषफल 0 बचे तो घात कितनी लगेगी? 4। 3 की घात 4 मतलब तनाम तिया 9 तिया 27 तिया 81। तनाम तिया 9 तिया 27 तिया 81। 3 की घात 4 का मतलब कितना आया? 81। और 81 में इकाई का अंक क्या है? 1। तो 1 आ गया हमारा उत्तर। आई बात समझ में? अरे हाँ या ना? MS जाट, राधे राधे सर, राधे राधे भैया। देख लो एक बार, यहां तक बात समझ में आई का? अरे कहीं भी इकाई का अंक यदि 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो लास्ट के घातांक के अंतिम 2 अंकों में किसका भाग? 4 का भाग देते हैं। अगर 1 बचे तो 1, 2 बचे तो वर्ग, 3 बचे तो घन और 0 बचे तो घात 4 कर देते हैं। यहां तक के थे नियम, ये वाले नियम। बोलो क्लियर है? कोई डाउट है? अब बताओ यहां 0 से लेकर के 9 तक के पूरे अंक हो गए, नहीं हो गए खत्म? अरे हाँ या ना? अब मुझे एक बार बताओ, जब भी कहीं अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 होगा तो आप क्या करोगे? घातांक के अंतिम 2 अंकों में किसका भाग दोगे? कमाल की बात तो ये है कि मेरा आप सभी से प्रश्न ही ये है कि मुन्ना 4 का ही भाग क्यों देते हैं? 2 का दे ले, 3 का दे ले, 7 का दे ले, 4 का क्यों देते हैं बताओ? ये सर बताइए 4 का ही भाग क्यों देते हैं हम? बताएगा कोई? आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट करके बताना 4 का भाग ही क्यों देते हैं। आगे चलें? चलिए आगे चलते हैं। अब डायरेक्ट बात करते हैं क्वेश्चंस की। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन की। तो देखो कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें लिखा रहा हूं, कुछ तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। लिखो एक क्वेश्चन लिखो जब तक। 222 की घात 222 प्लस 333 की घात 333 प्लस
444 की घात 444 में इकाई अंक होगा, में इकाई अंक होगा। बताइए सर उत्तर, आंसर बताइए, आंसर क्या आएगा इसका? 222 की घात 222 प्लस 333 की घात 333 प्लस 444 की घात 444 में इकाई का अंक क्या होगा? ऑप्शन ए 6, बी 7, सी 3, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए सर देखिए इकाई का अंक क्या होगा। सबने कर लिया क्या? जिन्होंने कर लिया अच्छी बात, जिन्होंने नहीं किया सामने देखो, यहां क्या है? 2 का मतलब घात के अंतिम 2 अंकों में किसका भाग? 4 पंजे 20, बोलो शेषफल क्या आया? 2। यहां 3 का मतलब किसका भाग? 4 अट्ठे 32, बोलो शेषफल क्या आया? 1। अब देखो यहां तक कर लेते हैं पहले। शेषफल 2 बचा, मतलब 2 का क्या करना है? वर्ग। शेषफल 1 बचा, मतलब 3 की घात 1, और 4 की घात समय या विषम? सम का मतलब 4 चौका 16, 16 की 6, 2 की घात 2 मतलब 4 प्लस 3 प्लस 6, 6 और 4 10 और 3 13, बोलो इकाई का अंक क्या आ गया? कोई ऐसा हो जिसकी समझ में नहीं आया हो पूछ लेना। हाँ भाई,
करनी बनाया। चलिए सर देख लीजिए दोबारा से। 7 और 7 की घात है 245, 4 का दिया भाग अंतिम दो अंकों में 4 एकम 4, शेषफल क्या बचा 1, तो 7 की पावर 1 मतलब 7 गुणा 1 की घात कुछ भी हो एक ही रहता है, 7 एकम 7 आ गया इकाई का अंक, बात खत्म। चले आगे, अगला बताना जरा। 130वां, 122 की पावर 173 में 73 के गुणनखंड में एकक अंक ज्ञात कीजिए। बताइए सर क्या आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और कोई? क्या आएगा? अरे 122 की पावर 173 में बोलो किसका भाग? 4 का दिया, कितनी बार गया? 18 चौक 72, बचा क्या शेषफल 1, और जब भी शेषफल 1 आएगा तो 2 का 2 ही रहेगा, बात खत्म। इसमें कोई करने की बात थी। अगला 131वां, 131 में का उत्तर 6। देखो कैसे, 7 की घात है 25, 4 का भाग 4 छिक्की 24, बोलो शेषफल क्या आया? अरे शेषफल 1, 1 शेषफल आया मतलब 7 का 7 माइनस 1, बोलो क्या बचा? 6 बचा। कितना बचा? 6 बचा। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है तो फिर आगे चलें। अरे नहीं हो तो आगे चलें भाई। चलो तो फिर देखो। ये रे 3 सवाल करो। करिए जल्दी से। करिए और बताइए क्या आएगा उत्तर। एक 132, 133, 134। और अच्छा सवाल है 132वां। कर लिया?
कर लिया हो तो कराऊं सॉल्व? बताओ पहले का उत्तर 132वें का आंसर क्या आएगा? 132वें का आंसर 4, 33 का 3 और 34 का 1। बिल्कुल सही है जिनके भी ये उत्तर आ रहे हैं। देखो पहला, सर जीरो की इकाई का अंक क्या है? जीरो। जीरो की पावर कुछ भी लगाओ, बोलो क्या रहेगा? 0। 1 की पावर कुछ भी लगाओ, बोलो क्या रहेगा? 1। 2 की पावर 2 मतलब 2 दूनी 4। 3 की पावर 2 मतलब तिनामतिया 9। और कुछ है? नहीं है। 9 और 1 10 और 4 14। और 14 में इकाई का अंक क्या आ गया? उत्तर आ गया सर इसका 4। अगला क्वेश्चन देखिए 133वां। 1001 की घात 2000 प्लस 1002 का अंतिम अंक कौन सा होगा? 1001 और 1 की घात तो कुछ भी लगा दो, इकाई का अंक 1 ही रहता है, प्लस इसके इकाई का अंक और 2 और 1। अगला बताओ। 3 की घात 40 का अंतिम अंक क्या होगा? 3 की घात 40। 3 की घात 40 याद है? अगर इकाई का अंक 2 3 7 8 हो तो 4 इसमें किसका भाग? 4 का भाग देते हैं। 4 दानी के 40। शेषफल क्या आया? 0। जब भी शेषफल 0 आता है तो घात क्या लगा देते हैं? 4। 3 की घात 4 तनाम तिया 9 तिया 27 तिया, बोलो इकाई का अंक। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत आ रही है यहां तक? और क्या चाहिए तुम्हें? इकाई के अंक निकालने आगे बस, और इससे बड़ी बात क्या है? चलें फिर आगे, और दे दूं 3 सवाल करने के लिए। लिखो। करिए सर। करिए फटाफट से, शुरू हो जाइए। पहले को बहुत अच्छी बात है, देखते ही पता चल रहा है शकल देखते ही कि 5 के साथ गुणा में कोई सम संख्या आ जाए तुरंत क्या होता है उत्तर। कितने इंटेलिजेंट विद्यार्थी हैं। चलिए बहुत अच्छा। निकिता गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग निकी। 135वां 36वां 37वां 38वां 6 वो और 4 ये 10 सवाल हो जाएंगे। हाँ भाई, कोई दिक्कत यहां तक? देखो 135वां क्वेश्चन, अंतिम अंक 7 5 3 3 9। अगर कहीं 5 के साथ गुणा में कोई क्या आ जाए? सम संख्या, तो इकाई का अंक क्या होता है? 0। करके देख लो, 0 ही आएगा। वैसे भी अगर देखें तो देखो 7 पंजे 35, 5 पनट्ठे 40, 40 की 0 गुणा 3 0 और 0 गुणा 9 0। अगला देखो यहां पे क्या है? 3। 3 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6
बोलो 3 अट्ठे 24, 4 सत्ते 28, 8 छिंग 48। बोलो इकाई का अंक क्या आएगा? 8। आंसर आ जाएगा 8, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं सर, अगला क्वेश्चन। 4 की घात सम है या विषम? सम। और जब भी 4 की घात सम होती है तो उत्तर होता है 6। यहां 4 की घात क्या है? विषम। उत्तर आएगा 4। 6 और 4 10 इकाई का अंक। अगला सवाल 138। 17 की घात 1999। बोलो इकाई का अंक क्या है इसमें? 7। और 7 की घात है 1999। सर याद करो क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे। 1999 के 99 में 4 का भाग दिया। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बचा क्या? 1, 19 हो गया। 4 चौका 16, बचा क्या? 3। तो यहां मुन्ना मेरे शेषफल क्या आया? 3। और शेषफल 3 का मतलब 7 का क्या करना है? घन प्लस 1 की घात कुछ भी हो, कोई फर्क पड़ा क्या? 1। 7 की घात वही 1999, वही क्या आएगा शेषफल? 3। और फिर क्या कर दूंगा? घन। आगे देखो, 7 का घन 343 प्लस 1 प्लस 343, 3 और 1 4 और 3 7। इकाई का अंक आ गया 7, ऑप्शन नंबर ए। बोलो यहां तक किसी को कोई आपत्ति है क्या? अरे हाँ या ना बताओ, अगर किसी को कोई आपत्ति हो यहां तक क्वेश्चन करने में, या कैसी भी कोई समस्या इकाई अंक में नहीं है, तो आप चाहे जो प्रश्न पूछ भी सकते हैं इकाई का अंक। हाँ जी सर, कोई पूछना चाहता है कुछ इकाई के अंक में? अरे नहीं पूछना चाहते क्या? मैं पूछ लूं फिर एक सवाल? लिखिए। एक सवाल और लिखो फिर। लीजिए सर, एक सवाल ये रहा, करके बताओ। लाला करके बता रहे हैं। एक क्वेश्चन है स्क्रीन पे, इसको सॉल्व करके बताओ। करो फटाक से। दो 251 की घात 98 प्लस 21 की घात 29 माइनस 106 की घात 100 प्लस 705 की घात 35 माइनस 16 की घात 4 प्लस 259। करके बताओ आंसर क्या आएगा जल्दी से। बहुत अच्छी बात। और कोई? क्या आएगा? 4 आएगा। देखो सर सामने, यहां कितनी है घात? 98। 1 की घात कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या रहता है? 1 प्लस 1 की घात कुछ भी हो, इकाई का अंक 1 माइनस 6 की घात क्या है?
सम चाहे विषम हो इकाई का अंक 6 ही रहता है, प्लस 5 की घात कुछ भी हो इकाई का अंक 5 ही रहता है, माइनस 6 की घात कुछ भी हो इकाई का अंक 6 ही रहता है, प्लस 9 की घात खाली 9 ही है 9। आगे सॉल्व किया 1 और 1 2 माइनस 6 प्लस 5, अच्छा प्लस प्लस कितने जोड़ लो एक साइड में, 9 और 5 14 और 1 15 और 1 माइनस 6 दूनी 16 में से 12 गए तो उत्तर आएगा 4। क्लियर है सर। यहां आकर के मेरी तरफ से चलिए सर आगे की बात करेंगे कल, और जब तक के लिए एक प्रश्न और नोट कर लो फिर, जब बात ऐसी है तो एक सवाल भेजा है किसी ने, हाँ किसी नालायक ने, नोट कर लो और करके बताओ, अगर हो जाए तो कोशिश कर लो। करिए सर, ट्राई करिए अगर हो जाए तो। सर जी लिख रहा है 888 की पावर 9235 का फैक्टोरियल प्लस 222 की पावर 9235 का फैक्टोरियल प्लस 666 की पावर 2359 का फैक्टोरियल प्लस 999 की पावर 9999 का फैक्टोरियल। चलें सर आगे, नोट कर लिया सबने? अरे सवाल नोट कर लिया क्या? 888 की फैक्टोरियल 9235 प्लस 222 का फैक्टोरियल है 9235 प्लस 666 2359 का फैक्टोरियल प्लस 999 9999 का फैक्टोरियल। व्यंजक में इकाई का अंक ज्ञात करें। कर लिया नोट? चलो आगे की बात करेंगे कल। सवाल है आपके लिए किसमें? होमवर्क में, घर से करके लाना है। क्लियर है? और मेरी तरफ से ये टॉपिक होता है यहीं पर समाप्त। आपका संख्या पद्धति वाला जो टॉपिक है, संख्या पद्धति यहां पर क्या होती है? समाप्त। मेरी तरफ से संख्या पद्धति यहां पर समाप्त होती है। क्लियर सर? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से प्रश्नों को पूछ सकते हैं। यहां पर फ्री हुई संख्या पद्धति, कल नया टॉपिक चलेगा। क्लियर? चलो आगे की बात करेंगे अब कल।